नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। सिनेमाज यहाँ पर रीओपन होने वाले हैं, ऐसी न्यूज़ आ चुकी है। इसके चलते PVR और आइनॉक्स दोनों में भारी तेज़ी हमें आज देखने को भी मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में शेयर होल्डर्स को क्या करना चाहिए, क्या ये अच्छा समय है जब हमें शेयर को खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जीबिटर्स आर चीयरिंग द गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ सिनेमास टू ऑपरेट एट 50% कैपेसिटी। द सेंटर हैज अलाउड थिएटर्स अक्रॉस इंडिया टू रन एट 50% कैपेसिटी फ्रॉम October 15। However, each state will take a call based on their respective कोविड सिचुएशन। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि मैक्सिमम 50% अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, कि मैक्सिमम 50% कैपेसिटी पर आप यहाँ पर सिनेमा हॉल्स रीओपन कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल स्टेट है उस पर यहाँ पर डिसीजन छोड़ दिया है। अगर आप यहाँ पर रीओपन करवाना चाहते हैं तो भी आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आप यहाँ पर बंद रखवाना चाहते हैं तो भी आपका ही डिसीजन यहाँ पर रहने वाला है। तो ये न्यूज़ को हमें ठीक से एनालाइज करना चाहिए, उसके बाद ही हमें यहाँ पर कोई डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में आकर इस स्टॉक को हमें यहाँ पर चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देख पाएंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि थिएटर्स इन महाराष्ट्र आर स्टिल नॉट अलाउड टू रीओपन। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब सर्किट्स contribute a large chunk in terms of box office collections. As much as 62% of the Hindi movie collections come from these markets, said तौरानी। तो आप समझ सकते हैं 62% यहाँ पर जो मेन यहाँ पर बिजनेस होता है हिंदी मूवीज का, 62% का बिजनेस हमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब से होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर जैसे कि आपको पता है महाराष्ट्र ने अलाउड नहीं किया है, यहाँ पर हम सिनेमा हाउस यहाँ पर रीओपन नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं 62% का बिजनेस तो यहाँ पर फिलहाल रीओपन नहीं होने वाला है, और बाकी का जो बिजनेस रीओपन होने भी वाला है और उसमें भी यहाँ पर 50% कैपेसिटी पर चलेंगे। तो यहाँ पर न्यूज़ को ठीक से समझना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। एक न्यूज़ आ गई कि यहाँ पर सिनेमाज रीओपन होने वाले हैं, ये सुनकर दौड़े नहीं जाना है, स्टॉक को चेज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हैं, नाउ द एक्सपेक्टेशन इज दैट पैन इंडिया रीओपनिंग ऑफ सिनेमाज विल टेक प्लेस इन नवंबर। तो ऐसा माना जा रहा है कि ओवरऑल इंडिया में फिर से रीओपनिंग हमें नवंबर में देखने को मिल सकती है। अभी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो आगे पता चलेगा, क्योंकि लोग तो अनलॉक 1 से वेट कर रहे थे कि कब हमें सिनेमाज ओपन होते हुए नजर आएंगे। तो अनलॉक 5 में पता चला है, तो ये नवंबर में होंगी या नहीं होंगी ये तो बाद में पता चलेगा। वी मे नॉट सी एन इमीडिएट स्पाइक इन अटेंडेंस एज ऑब्जर्व्ड इन वेरियस इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में तो अभी अभी न्यूज़ आई है कि सिनेमाज रीओपन होने वाले हैं, लेकिन इंटरनेशनली यानी कि फॉरेन में ऑलरेडी ऐसी न्यूज़ आ चुकी थी कि सिनेमाज फिर से रीओपन हो जाएंगे। और वहाँ पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि शुरुआत में इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे सिनेमा हॉल्स में जाने के लिए, बट बाय दिवाली एंड विथ रिलीज ऑफ क्वालिटी एंड एक्साइटिंग कंटेंट वी शुड बी एबल टू सी द अटेंडेंस ग्रेजुअली पिकअप। तो यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली का समय आने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिटी और एक्साइटिंग कंटेंट यहाँ पर रिलीज होगा। तो उसके चलते यहाँ पर जो अटेंडेंस है, जो यहाँ पर जो पब्लिक है, वो ज़्यादा यहाँ पर एक्साइटेड होगी और आने की कोशिश करेगी। और एक और बात है जो कि इससे रिलेटेड ही है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैज़ वार्न्ड दैट नॉट इनफ कोविड-19 वैक्सीन्स विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड टू बी इनोक्यूलेटेड अंटिल द एंड ऑफ 2024 एट द अर्लीस्ट। तो इस न्यूज़ को मैं क्यों समझा रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार न्यूज़ ये समझ लेते हैं। तो आप देख पाएंगे एंड ऑफ 2024 तक हमें यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिल सकती है और इनफ वैक्सीन हमें देखने को नहीं मिलेगी। अदार पूनावाला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, told the Financial Times that pharmaceutical companies were not increasing production capacity quickly enough to vaccinate the global population in less time। तो इसके चलते यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि एंड ऑफ 2024, तो आप समझ सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा समय बाकी है यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीन को आने के लिए। और कोविड-19 वैक्सीन अभी तक तो यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं की जा रही है, यहाँ पर टेस्ट नहीं, अभी टेस्ट ही चल रहे हैं, यहाँ पर फिक्स नहीं हुआ कि ये कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पर आ चुकी है, उसका प्रोडक्शन शुरू होगा नहीं होगा। अब तक तो कोविड-19 वैक्सीन के सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ट्रायल्स चल रहे हैं, जब तक वो यहाँ पर आ जाएगी उसके बाद उसका प्रोडक्शन होगा तो उसको काफ़ी समय लग सकता है। और यहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि 2024 के एंड तक ये सारे हमें वैक्सीन देखने को मिलेगी, उसके चांसेस काफ़ी कम है, उसके एंड के बाद हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि तुरंत 2-3 महीने में वैक्सीन आ जाती, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है।
मैं भले ही इस फील्ड में यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर पढ़ा है, ब्लॉग्स पढ़े हैं, मुझे इतना पता चलता है कि यहाँ पर वैक्सीन लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत ही ज़्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। अगर एक आदमी को यहाँ पर ट्रायल दिया है, वैक्सीन का एक डोज दिया है, तो उसका क्या असर होता है, तो उसे वॉच पर रखा जाता है, देखा जाता है कि उस शरीर पर क्या असर पड़ रहा है। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा, यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा, जिससे हम सभी पीएफपी फैमिली को पता चले कि कैसे यहाँ पर वैक्सीन का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कैसे प्रोडक्शन के बाद यहाँ पर हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यहाँ पर वैक्सीन ट्रायल्स पर जाती है तो उसमें कितना समय लगता है। तो प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पर हमें सिनेमा हॉल्स बंद होते हुए नजर आए थे और उसके बाद हमें रीओपनिंग की सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर भी 62% ऑफ द हिंदी मूवी कलेक्शन जहाँ से आता है वहाँ पर तो अभी भी अलाउ नहीं किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब चलते हैं चार्ट्स पर, पीवीआर और आइनॉक्स पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है और हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आइनॉक्स लीजर के बारे में। इसके ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं जहां पर हमें पता चलता है कि धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिली है। 2006 के बाद इसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद का सफर इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा था, अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। 500 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भारी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक ऑलमोस्ट 150 के आसपास आता हुआ नजर आया था। 150 160 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद भारी तेजी देखने को मिली। स्टॉक देखते ही देखते 300 के लेवल के आसपास पहुंच चुका था। 90 से 100% के रिटर्न से स्टॉक ने हमें कुछ ही दिनों में बनाकर दे दिए थे। ऑपरेटर काफी ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आए थे। उसके बाद वापस हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और काफी दिनों तक एक ही लेवल पर ही हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया था। उसके बाद वापस तेजी देखने को मिली, वापस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और आप देख सकते हैं वापस हमें यहाँ पर स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा ऑपरेटर यहाँ पर एक्टिव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और आज के दिन की कैंडल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो आप देख पाएंगे आज की जो कैंडल बनती हुई नजर आ रही है 320 के आसपास इसका ओपनिंग प्राइस हुआ। उसके बाद हाई बना ही नहीं, वही उसका ओपनिंग प्राइस ही हाई बना, उससे मुश्किल ये एक रुपया भी ऊपर जा पाया होगा। उसके बाद लगातार गिरावट ही देखने को मिली है और आप देख पाएंगे 287 के आसपास हमें आज क्लोजिंग देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी पॉजिटिव न्यूज आई थी, जो इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे कि कब सिनेमा हॉल्स यहाँ पर रीओपन होने वाले हैं। तो आइनॉक्स में, पीवीआर में तेजी देखने को मिलेगी। तेजी ऑफकोर्स देखने को मिली, कल के कंपैरिजन में 6% ये ऊपर ही क्लोज हुआ है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 320 का ये इंट्राडे हाई, वही हमारा यहाँ पर इंट्राडे ओपन था, वही हाई बना। उसके बाद लगातार गिरावट ही देखने को मिली और 287 जो कि इंट्राडे लो था उसी के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग विश्वास नहीं रख रहे हैं कि ये न्यूज़ आ गई तो उसमें जो जंप देखने को मिला, तो लोगों ने यही समझा कि ये एक अच्छा मौका है यहाँ से निकलने के लिए, जो हमें फिलहाल चार्ट्स पर दिखाई देता है। और आप देख पाएंगे इसी लेवल के आसपास स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है। यही लेवल था जब यहाँ पर स्टॉक ने पहले भी 2 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद गिरावट भी देखने को मिली है। तो 320 330 के आसपास का जो लेवल था पहले भी एज ए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है और स्टॉक वापस हमें नीचे आता हुआ भी नजर आ रहा है। और यहाँ पर ही हमें यहाँ पर आज ओपनिंग देखने को मिला, गैप ऑफ ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर पीवीआर के चार्ट्स पर चलते हैं, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं और कौन से दोनों स्टॉक्स में से बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पीवीआर के ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है 2006 में लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी बनती हुई नजर आई थी। 2100 2200 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई बनने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि यहाँ पर जायज़ भी है क्योंकि यहाँ पर सिनेमा हॉल्स ओपन तो थे नहीं। यहाँ पर अगर बात करें लो कौन सा बना था, तो 750 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद तेजी देखने को मिली। और आप देख पाएंगे देखते ही देखते स्टॉक हमें 1300 के लेवल के आसपास जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद वापस गिरावट देखने को मिली, वापस स्टॉक में हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आया था। वापस यहां पर हमें तेजी देखने को मिली और वापस स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया। वापस आज हमें न्यूज के चलते भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। 2-3 दिन पहले भी हमें यहां पर तेजी देखने को मिली थी। और यहां पर आज की अगर कैंडल के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ओपनिंग हमें देखने को मिली थी यहां पर 1330-40 के आसपास के लेवल पर। उसके बाद इंट्राडे बेसिस पर हमें स्टॉक काफी ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 1400 के आसपास इंट्राडे हाई बनाने के बाद स्टॉक में लगातार गिरावट ही देखने को मिली और यहां पर इंट्राडे लो
लो इसने बनाया था 1280 के आसपास के लेवल पर, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, 1310 के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के मुताबिक हमें यहाँ पर 7% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो कैंडल का निर्माण होता हुआ नजर आता है, यहाँ पर एक टाइप की परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक टाइप की हमें यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनती हुई नजर आती है। हालांकि नीचे की विक जो है काफी ज्यादा लंबी है, तो इसे परफेक्ट हम इन्वर्टेड हैमर तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है, नीचे की जो विक है ऊपर की विक से छोटी दिखाई देती है, तो यहाँ पर ज्यादातर बियरिश मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर भी इन्वेस्टर्स ने यही सही समझा कि जो न्यूज देखने को मिली है उसके चलते प्रॉफिट बुकिंग करना ही सही रहेगा। 1400 के लेवल के आसपास इंट्राडे हाई बनाने के बाद हमें गिरावट ही देखने को मिली। यहाँ पर इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आई थी, उसके बावजूद यहाँ पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स, इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पर चार्ट्स पर लेवल्स के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ये पहले भी यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ा था, तो इसी के आसपास फिलहाल क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। और दूसरा लेवल था 1480 के आसपास का लेवल, जहां पर स्टॉक ने पहले भी रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल से जहां पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। अब यहां पर बात कर लेते हैं दोनों स्टॉक्स में से कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ओवरऑल दोनों ही अच्छे स्टॉक्स हैं, दोनों ही समझ सकते हैं कि ड्यूओपोली वाला ही बिजनेस है। हालांकि और भी कई हमें यहाँ पर सिनेमा हॉल्स दिखाई देते हैं, लेकिन मेजरली आइनॉक्स और पीवीआर का अच्छा खासा मार्केट शेयर हमें दिखाई देता है। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो पीवीआर एक बेटर चॉइस हो सकता है, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसका जो नेटवर्क है वो भी आइनॉक्स से कई ज्यादा बेहतर है, कई ज्यादा नंबर सिनेमा हॉल्स इसके अवेलेबल दिखाई देते हैं, तो यहां पर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। और वैल्यूएशंस की बात करें तो दोनों के वैल्यूएशंस एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर निकल चुके हैं, क्योंकि यहां पर अर्निंग्स तो बहुत ही कम हो चुकी है, नील हो चुकी है, लॉस देखने को मिल रहा है। और यहां पर अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो प्राइस में हमें यहां पर 750 से लेकर 1500 की जर्नी देखने को मिली थी, तो काफी ज्यादा तेजी हमें यहां पर प्राइस में देखने को मिल रही थी। तो इसी के कारण इसका जो वैल्यूएशन है, पी वैल्यूएशन कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, चाहे वो आइनॉक्स का हो या पीवीआर का। तो वैल्यूएशन के बेसिस पर अगर आप चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सूटेबल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमें यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर जो लोग हैं सिनेमा हॉल्स को प्रेफर कम करेंगे फिलहाल के लिए एटलीस्ट, और यहाँ पर जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार है, और भी कई सारे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अब तो यहाँ पर मुकेश अंबानी जी भी अपना नया प्लान ला रहे हैं, जियो टीवी प्लस का कुछ लॉन्च प्लान है, जिसमें हमें सब के सब OTT प्लेटफॉर्म्स का यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, नेटफ्लिक्स का भी, अमेजॉन प्राइम का, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, और भी कई सारे हमें यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। तो ये सब प्लान्स जो आ रहे हैं उससे तो यही पता चलता है कि आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री में एक चेंज देखने को मिलेगा। ये मेरी पर्सनल राय है, एज अ कंज्यूमर मैं ये बात कर रहा हूँ। एज अ कंज्यूमर मैं फिलहाल कोविड की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी यहाँ पर बाहर जाना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आपके लिए अलग हो सकती है। तो ये टोटली आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि पहले की तरह यहाँ पर क्राउड वापस बाहर देखने जाएगा पिक्चर है, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि आपको पता है रिसेशन का माहौल है, लोग यहाँ पर जो फालतू के खर्चे हैं वो खर्चे कम करना पसंद करेंगे। और जैसे कि आपको पता है ये फिल्म देखना कोई बेसिक नेसेसिटी तो है नहीं, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि एक महीने में अगर फिल्म नहीं देखी आपने पीवीआर में या आइनॉक्स में तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप यहाँ पर बीमार हो सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन तो है नहीं। तो यहाँ पर मेरा मानना यही रहेगा कि मेरे हिसाब से इंडस्ट्री में चेंज देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जब भी रिसेशन का माहौल होता है, कोई भी यहाँ पर हमें कठिनाई जीवन में देखने को मिलती है, तभी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट यहाँ पर पर्सनली मुझे यहाँ पर परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सिनेमा हॉल्स की जो इंडस्ट्री है पूरी हमें चेंज होती हुई नजर आ सकती है, इसमें हमें चेंज दिखाई दे सकता है। इसीलिए मेरा मानना है पर्सनली फिलहाल मैं इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा, थोड़ा सा वेट करना चाहूँगा। और जो ये कोविड-19 है उसका चैप्टर भी कब खत्म होने वाला है ये भी कोई बता नहीं सकता है। दिन ब दिन केसेस बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं, और जिन देशों में हमें यहाँ पर केसेस कम होते हुए नजर आ रहे थे वो वापस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, यूरोप के कई कंट्रीज हो गए, वहाँ पर वापस लॉकडाउन की सिचुएशन हो चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि यहाँ पर इन स्टॉक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड करा जाए तो ही बेहतर है। और यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है, अगर आपने नीचे के प्राइस पर इन्वेस्ट किया है, अगर आप यहाँ पर सोचते हैं, अब ये टोटली आपकी थिंकिंग पर है कि अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर सिनेमा हॉल्स की इंडस्ट्री आगे भी चलने वाली है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, स्टॉक्स में कोई भी बुराई नहीं है। और अगर आप यहाँ पर सोचते हैं कि इंडस्ट्री में चेंज आएगा, कुछ हमें यहाँ पर अलग देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप निकल जाएंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।